नमस्कार। नमस्कार सभी दोस्तों को। नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। सभी से रिक्वेस्ट है, थोड़ा शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, हमारा चल रहा था भारत का भूगोल। भारत का भूगोल चल रहा था, तो इसके अंदर हम देख रहे थे भौतिक प्रदेश, और पहला भौतिक प्रदेश था हिमालय। इसको हमने पढ़ लिया। हिमालय को हमने पढ़ लिया, हिमालय के दर्रे पढ़ लिए। अब नंबर 2 पे आता है हमारा यहाँ पर मैदान। आज शुरुआत करेंगे मैदानी भाग की। उत्तर में है तो इसे बोला जाता है उत्तर का मैदान। उत्तर का मैदानी भाग, उत्तर का मैदानी भाग। आज इसकी शुरुआत करते हैं। चलिए, इसको बाहर निकाल देते हैं, यहाँ से अलग लेते हैं इसको। इसे भी कुछ पार्टों में बांटा गया है। ये अपना ऊपर हिमालय हो गया। आज हम देख रहे हैं उत्तर का मैदान नंबर 2 पे, उत्तर का मैदानी भाग। तो ये ऊपर हो गया हिमालय। इससे नीचे शुरुआत होती है मैदानी भाग की। जहां पर नदियां होगी वहीं पर होंगे मैदान। तो हिमालय से सभी नदियां आती है और यहां से बहती हुई कुछ चली जाती है अरब सागर की ओर, और कुछ चली जाती है बंगाल की खाड़ी की ओर। तो ये भाग हो गया मैदानी भाग। ये क्या हो गया? मैदानी भाग। ये हो गया मैदानी भाग। अब देखिए, इस मैदानी भाग को भी कई भागों में डिवाइड किया गया है, इस कई भागों में बांटा गया है इस मैदानी भाग को। तो देखिए कौन कौन सी नदियां आती है। तो मुख्य नदियां हैं इसकी सतलज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, व्यास। ये इसकी क्या है? मुख्य नदियां हैं। सतलज, गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये इसकी क्या है? मुख्य नदियां हैं। तो देखिए, जब यहां से ऊपर से हिमालय से जब नदियां आती है तो उनका बहाव भी तेज होता है, तेज बहाव के साथ आती है। तो तेज बहाव के साथ आने के कारण वो क्या है, अपने साथ पत्थर वगैरह ले आती है, कंकड़ पत्थर ले आती है, और वो यहाँ पर जमा हो जाते हैं, इस भाग में जमा हो जाते हैं। तो ये भाग पहले हो गया शिवालिक, और शिवालिक से सीधी नदी आएगी। ये कोई नदी आई और इधर चली गई, मान लो अरब सागर में, सॉरी बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदी है, तो बंगाल की खाड़ी में चली गई। अब ये जो भाग हो गया नदी का, ये हो गया मैदानी भाग। यहाँ पर नदियां अपने साथ हिमालय से लाई हुई मिट्टी वगैरह जमा देती है, तो ये हो गया मैदानी भाग। इस पूरे मैदानी भाग का क्षेत्रफल है 7 लाख वर्ग किलोमीटर। इससे पूरे मैदानी भाग का क्षेत्रफल है 7 लाख वर्ग किलोमीटर, और इसको भी कई भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पे आता है राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदानी भाग। नंबर 2 पे आता है पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा का मैदान। नंबर 3 पे आ गया गंगा का मैदान। गंगा का मैदान। नंबर 4 पे आ गया ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग। तो ये 4 भाग है मैदान के। इनको 4 भागों में बांट दिया। राजस्थान को अलग कर दिया, पंजाब हरियाणा को अलग कर दिया, गंगा यमुना अलग कर दिया, और उधर से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी को अलग कर दिया। अब राजस्थान का मैदानी भाग, ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश में पढ़ चुके हैं, राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। यहाँ की प्रमुख नदियां चंबल, व्यास और माई को सबको पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जिसको नहीं पढ़ेंगे वो वहां पर पढ़ चुके हैं, यहाँ पर टाइम खर्च नहीं करेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं पंजाब हरियाणा के मैदानी भाग से। पंजाब हरियाणा के मैदानी भाग की शुरुआत करते हैं इसकी। देखिए, इसकी प्रमुख नदियां कौन सी है।
इसकी इस क्षेत्र के यानी पंजाब हरियाणा में एक भी मैदानी भाग है। यहाँ की प्रमुख नदियां कौन सी है? तो इसकी बात करें तो इसके अंदर आती है सिंधु, चेनाब, व्यास, रावी, सिंधु, रावी और सतलज। ये यहाँ की क्या है? प्रमुख नदियां। पंजाब हरियाणा के मैदान की प्रमुख नदियां सिंधु, व्यास, चेनाब, रावी, सतलज, झेलम, ये यहाँ की क्या है? प्रमुख नदियां हैं। इन नदियों के द्वारा पंजाब हरियाणा के मैदानों का निर्माण हुआ है। अब देखते हैं कि यहाँ पर कुछ शब्दावली है। जैसे आपने कभी सुना होगा दोआब, और एक नाम आता है दोआब के बाद चों, और एक नाम आता है बेट। दोआब, चों और बेट, ये कभी ना कभी आपने सुने होंगे, नहीं सुने तो आज सुन लो। आज इनको बता देते कि दोआब क्या है, चों क्या है, बेट क्या है। देखिए दोआब क्या है, अगर इसकी परिभाषा की बात तो वो लिखने में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। यहां से मान लो ये हिमालय है, यहां से कोई नदी उतरी, ये कोई नदी उतरी और ये चली गई। अब दूसरी नदी यहां से उतरी और ये भी चली गई। अब इनके जो बीच में जो भाग रह गया, स्थल भाग, उपजाऊ भाग है ये, इसी स्थल भाग को बोला जाता है दोआब। यानी दो नदियों के मध्य के ऊपर उठे हुए भाग को बोला जाता है दोआब। दो नदियों के मध्य ऊपर उठे भाग को क्या बोला जाता है? दोआब। कुछ दोआब है, जैसे आप नाम बताता हूं उसको दोआबों के। सिंधु सागर दोआब, सिंधु सागर दोआब, रचना दोआब, सिंधु सागर दोआब, रचना दोआब, बारी दोआब, बिस्त दोआब, हो गया चांद दोआब। ये कुछ प्रमुख दोआब है। सिंधु सागर दोआब, रचना दोआब, बारी दोआब, बिस्त और चांद, ये प्रमुख दोआब है। अब देखते हैं कौन कौन सी नदियों की नदियां, नहीं पता है इसके दोनों साइड नदियां मिलेगी, एक साइड अलग नदी, दूसरी साइड दूसरी नदी मिलेगी। तो इन्हीं नामों में से निकालेंगे किन किन नदियों के मध्य है। सिंध, इसमें स आ रहा है, स से हो गया सतलज, स से हो गया सतलज, सॉरी सतलज तो स से हो गया सिंधु, सिंधु आ रहा है इसके अंदर, तो स से सिंधु। और इस स को क्या पढ़ दो, स को आप पढ़ दो सिंधु की जगह, स की जगह जय पढ़ दो, तो सिंधु और झेलम के मध्य, सिंधु और झेलम के मध्य स्थित दोआब कौन सा है? सिंधु सागर दोआब। रचना, इसके अंदर देखो र आ रहा है, तो र से हो गया रावी, रावी बना रविंदर, ये र से रावी और च से हो गया चेनाब। यानी रावी व चेनाब के मध्य स्थित भाग को क्या बोला जाता है? रचना दोआब। बारी, यहां पर आ रहा है बारी, इस बाग को पढ़ दो बाय, तो यहां पर हो गया व्यास प्लस र से रावी, व्यास और रावी के मध्य के दोआब को बोला जाता है वाली दोआब। विस्त, व्यास हो गया वैसे प्लस स से हो गया सतलज, यानी विस्त दोआब, व्यास और सतलज के मध्य के भाग को बोला जाता है विस्त दोआब। राख के अनुसार चांद, इसको चांद भी मिलता है कई जगह, जय भी मिल सकता है, जय भी मिल सकता है, ध्यान रखना इसको चांद पड़ेगी, तो च से हो गया चेनाब और जह से हो गया झेलम, तो चेनाब और झेलम के मध्य के दोआब को क्या बोलेंगे? चांद दोआब या चांद दोआब। ठीक है, दोबारा देखो क्या बताया, हरियाणा पंजाब हरियाणा के मैदान पड़ रहे हैं। ये कौन कौन सी नदियां बनाती है? सिंधु, चेनाब, व्यास, रावी, सतलज, ये नदियां मिलकर बनाती है। यहाँ पर कुछ शब्दावली आती है जैसे दोआब, चो, बेट। दोआब क्या है? कौन कौन से दोआब है? दो नदियों के मध्य के भाग को क्या बोला जाता है? दोआब। दो नदियों के मध्य के ऊपर उठे भाग को दोआब बोला जाएगा। उपजाऊ भाग होगा ये,
दोआब कौन से है? सिंध सागर दोआब, सिंधु और झेलम के मध्य, रचना रावी और चेनाब के मध्य, वारी दोआब ब्यास और रावी के मध्य, विस्त दोआब ब्यास और सतलज के मध्य, चांद दोआब चेनाब और झेलम के मध्य। अब देखिए नंबर 2 पे नाम आता है चो। अब ये चो क्या है? चो क्या है? चो बोला जाता है हरियाणा के, पंजाब हरियाणा के अंदर जब किसी मैदानी भाग में, कोई मैदानी भाग है, मैदानी भाग के अंदर हवा द्वारा यानी वायु द्वारा अपर्दन होता है, वायु अपर्दन होता है और वहां पर क्या बन जाते हैं? गड्ढे। उन गड्ढों को क्या बोला जाता है हरियाणा पंजाब के अंदर? चो। यानी हरियाणा पंजाब के अंदर वायु अपर्दन से बने हुए गड्ढों को क्या बोला जाता है? चो। हरियाणा या पंजाब के अंदर वायु अपर्दन से बने हुए गड्ढों को क्या बोला जाता है? चो बोला जाता है। रहा बेट, और बेट बोला जाता है बाढ़ वाले क्षेत्र, बाढ़ वाले क्षेत्रों को बोला जाता है बेट, वो भी हरियाणा पंजाब के अंदर। तो ये था हरियाणा पंजाब का मैदान। हरियाणा पंजाब का मैदान, नदियां बता दी, दोआब बता दिया, चो बेट, इसी के उसे मुख्य भाग है, यही से ये समाप्त होता है। शुरुआत कहाँ होती है इसकी? शिवालिक से जस्ट बाद, यानी शिवालिक से जस्ट दक्षिण के अंदर इसकी शुरुआत होती है। अपना पूरा हो गया, ये हो गया हरियाणा पंजाब, ये हो गया गंगा और ये हो गया ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, तो यहाँ से शिवालिक चली, शिवालिक से जस्ट यहीं पर इसका निर्माण होता है। इसके बाद में नंबर 2 कौन, 2 नंबर चल 3 नंबर पे कौन सा आता है? गंगा का मैदान। नंबर 3 पे आ गया अपना गंगा का मैदान। और गंगा का मैदान, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, अच्छे से देख लेना। यहाँ पे शब्दावली है, राजस्थान वाले नहीं देखें तो वो देख चुके हैं। मुख्य रूप से राजस्थान में कौन कौन से आते हैं? भरतपुर, अलवर, धौलपुर ये क्षेत्र आते हैं। ये गंगानगर भी आते हैं, यानी राजस्थान का जितना मैदानी भाग है वो इसके अंदर सम्मिलित हो जाता है। तो नंबर 2 पे देखते हैं, नंबर 3 पे देखते हैं गंगा का मैदान। गंगा का मैदान, ये हिमालय की शिवालिक पहाड़ियां हैं, यहां से नदी निकली। कौन सी नदी? गंगा नदी। अब जैसे ही उतनी ऊंचाई से नदी आएगी, नदी अपने साथ क्या लाएगी? तेज बहाव होगा तो वहां से क्या लाएगी? कुछ पत्थर कंकड़ वगैरह अपने साथ ले आएगी। तो पत्थर हुआ, कंकड़ वगैरह सब चीज क्या अपने साथ ले आएगी और लाते यहाँ पर इस मैदानी भाग में आएगी। ये मैदानी भाग हो गया इससे नीचे। तो यहाँ पर लाते ही यहाँ पर क्या कर देगी? जमा हो जाएगी। यहाँ पर कंकड़ पत्थर यहाँ पर सब जमा हो जाएंगे, कंकड़ पत्थर। और इस कंकड़ पत्थर जमे हुए भूमि को बोला जाता है भांबर। इसको बोला जाएगा भांबर, भांबर या भांबर, इसको बोला जाता है भांबर। यानी क्या बोला जाता है? भांबर। यानी कि क्या हुआ? नदी द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर जहाँ पे जमा हो जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? भांबर। और यहाँ पर यानी नदी कहाँ पर चलती है? इस क्षेत्र के अंदर इन पत्थरों के मध्य से चलती है। तो यहाँ पर नदी क्या हो जाती है? लुप्त। नदी यहाँ पर लुप्त हो जाती है, पत्थरों के अंदर से चलती है, पानी पत्थरों के अंदर से बहता है, ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता, कंकड़ पत्थर यहाँ पर पड़े रहते हैं और ये क्या है? ऊपर से आते रहते हैं। तो इसको बोला जाता है भांबर। और इस क्षेत्र के अंदर नदी क्या होती है? लुप्त। नदी होती है लुप्त। अब यहाँ से थोड़ा आगे चलेगी नदी, थोड़ा आगे चली तो यहाँ से थोड़ा मैदानी भाग में है तो यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगी, यानी ऊपर तैरने लगेगी, ऊपर तैरने लगेगी। तो इस भाग को बोला जाता, इस भाग को बोला जाता है तराई। जहां पर नदी तैरने लगी, दिखने लगी, इस भाग को क्या बोला जाता है? तराई। इस भाग को बोला जाता है तराई। इसकी लंबाई है लगभग 8 से 10 किलोमीटर और इसकी लंबाई है 10 से 20 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 10 से 20 किलोमीटर तराई। ये थोड़ा दलदली भाग होता है, सबसे उपजाऊ भाग यही होता है, सर्वाधिक उपजाऊ, सर्वाधिक उपजाऊ वाला भाग यही होता है।
तराई इसको बोला जाता है। और इसी के अंदर आते हैं पुरानी जलोढ़ और नई जलोढ़, आपने पढ़ा है, जिसके अंदर नाम आते हैं खादर और बांगर, खादर व बांगर, वो भी इसी के अंदर आ जाते हैं। खादर और बांगर क्या आ जाती है, इसी के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर नदी द्वारा लाई गई मिट्टी जमा होती है, यानी बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर जमा हो गए, उसके बाद में छोटी मिट्टी है वो यहाँ पर जमा होगी, तो खादर बोला जाता है। नवीन जलोढ़, यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, नई ताजा उपजाऊ मिट्टी होती है, उसको बोला जाता है खादर। और पुरानी जलोढ़ होती है जो क्या होती है, अनउपजाऊ, अनउपजाऊ, उसको बोला जाता है बांगर। उपजाऊ मिट्टी को खादर, अनउपजाऊ को बोला जाता है बांगर। और इसी बांगर के अगर चारों ओर कुछ कंकड़ पत्थर जमा हो जाए तो उसको बोला जाता है, उस कंकड़ पत्थर जमा हो जाए तो इस भाग को बोला जाता है भुंड। इस भाग को क्या बोला जाता है, भुंड। यानी बांगर मिट्टी के चारों ओर अगर कोई कंकड़ पत्थर जमा हो जाए तो उसको बोला जाता है भुंड। और इसी भुंड के ऊपर जब नमक की परत चढ़ जाती है, यानी व्हाइट व्हाइट परत आ जाती है, तो उसको बोला जाता है रेह या कंदर, रेह या कंदर बोला जाता है इसको। तो अपने राजस्थान में भी एक जगह आती है जहाँ पर लूणी लग जाती है, आम भाषा में बोले तो लूणी, पत्थरों के ऊपर क्या लग जाती है, लूणी लग जाती है, तो उसको बोला जाता है लेह या कंदर। अब देखो ऊपरी ऊपर हो गया भांबर, फिर तराई। अब तराई से आगे नदी जाएगी तो कुछ भागों के अंदर सर्पिलाकार बहेगी, कहीं पर सीधी बहेगी, यानी अपना मार्ग बदलती रहेगी। तो यहाँ से जब ऐसे नदी बहती है तो ऐसे भाग आ गए, जहां पर देखो ऐसे ये एक झील सी बन गई और इसको बोला जाता है गोखुर झील। इसको बोला जाता है गोखुर झील, यानी नदी जहां पर घूमी उसके अंदर जो क्षेत्र बच गया, उसके अंदर जो ये क्षेत्र बच गया, जैसे ऐसे नदी घूम रही है और ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है इसको बोला जाता है गोखुर झील। इसी के अंदर आती है गोखुर झील। और गोखुर झील के बाद यहाँ पर आती है लास्ट में क्या आ जाता है, नदी फैल जाती है। और नदी फैलने के बाद जो ये आकृति बनती है, आप सभी को पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब के अंदर आता है, इसको बोला जाता है डेल्टा। इसको बोला जाता है डेल्टा। डेल्टा शब्द का सबसे पहले प्रयोग इतिहास के पिता हेरोडोटस ने किया था और उन्होंने नील नदी के डेल्टा को देख के बोला था कि ये तो क्या है, डेल्टा है, ये तो क्या है, डेल्टा है। और डेल्टा शब्द का प्रयोग उन्होंने किया था। दोबारा देखो, एक बार और समझा देता हूँ। ये गंगा का मैदान, तो यहाँ की प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना, कोसी, गंडक, महानंदा। ये क्या है, यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। ये हिमालय, शिवालिक पहाड़ियां, यहाँ से नदियां निकली। सबसे पहले यहाँ पर क्या हो गए, कंकड़ पत्थर जमा हो गए, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जमा हो गए, तो इनको बोला जाता है भांबर। यहाँ पर नदी क्या होती है, लुप्त नदी होती है, यहाँ पर लुप्त नदी होती है, गायब, और इनको बोला जाता है भांबर। नदी यहाँ पर लुप्त होती है, छोटे बड़े सभी पत्थर यहाँ पर जमा हो जाते हैं। इसके बाद जब नदी आगे दिखाई देती है, आकाश पर तैरती दिखाई देती है, इसको बोला जाता है तराई। और तराई से आगे जब नदी चलती है तो ऐसे गोलाई के अंदर हो जाते हैं, तो यहाँ पर बन जाती है झील और इसको बोला जाता है गोखुर झील। और आगे चलकर नदी फैल जाती है समुद्र में मिलने से पहले, और इसको बोला जाता है डेल्टा। ये हो गया डेल्टा। इसी के अंदर मैंने बताया खादर, बांगर, और इसी के अंदर बताया रेह, कंदर, ये आप सभी को इसी के अंदर बता दिए। तो बाकी सब चीज लिखने में आ जाएगी, दिक्कत नहीं। अब देखो गंगा नदी, हम इसके अंदर प्रमुख नदियां कौन सी है, गंगा होगी, गंगा, यमुना, सोन, पुनपुन, रामगंगा, ये इसकी यहाँ की, कोसी, गंडक, महानंदा, ये यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। अब हम देख रहे हैं गंगा नदी का डेल्टा। यहाँ से ये चली गंगा नदी,
और ये चली आगे चलेगी, ठीक है। ये क्या है, गंगा नदी है। और आगे कहां जाना है इसको, आगे चली गई बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी के अंदर आगे चली गई। यहां पर ये क्या हो गया, सबसे ऊपर वाला भाग ये हो गया भाबर, फिर आ गई तराई, इसी के अंदर आ गए खातर बांगर, वे है या कल्लर, इसी के अंदर आ गए। और यहां पर हो गई खुर्जी, तो ये हो गया फिर अपना डेल्टा, ये हो गया डेल्टा। अब देखिए डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये गंगा नदी का डेल्टा, और इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। और एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था कि इसका नाम सुंदरवन डेल्टा क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर एक वृक्ष होता है, सुंदरी नाम का एक वृक्ष उगता है, उसी के कारण इसका नाम पड़ गया सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल के अंदर। सुंदरी वृक्ष, सुंदरी वृक्ष के कारण इसका नाम पड़ गया सुंदरवन डेल्टा। तो ये अपने थे गंगा के मैदान, ये आ गए गंगा नदी के मैदान। और थोड़ा ध्यान कर लेना, यहाँ से कोई ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता, ज्यादा हिमालय से आएंगे। अब आ गया नंबर 4 पे ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान, बाकी लिखने में आ गया ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान। ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, तो ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान को और क्या बोला जाता है, असम घाटी। असम घाटी भी इसको बोला जाता है, मुख्य रूप से असम में होती है, अरुणाचल प्रदेश से ऐसे आने की, यहां से बाहर ऐसे है, तो यहां से प्रवेश करती है और इसलिए असम में बहती है, यानी असम से टेढ़ा टेढ़ा है, असम के अंदर बहती है सर्वाधिक, और यहाँ से कहां चले जाते हैं, फिर डेल्टा बनाते हुए ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है यहाँ से। तो इसके अंदर कोई खास बात नहीं है, एक ही नाम है यहाँ पर। पहला तो असम नदी के मैदानी भाग को बोला जाता है, असम घाटी बोला जाता है। और यहाँ पर यानी कि बहुत क्षेत्रों में फैल जाती है, तो यहाँ पर अनेक द्वीप बनाती है। तो यहाँ पर एक द्वीप है मानजुल द्वीप, मानजुल नदी द्वीप। मानजुल नदी द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, मानजुल नदी द्वीप, ये ध्यान कर लेना, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप हो गया मानजुल द्वीप। तो ये था अपना उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान। अब इसके नोट्स लिख लो अच्छे से, दिखवा देता हूं आपको जो लिखने वाली बात है। हेडिंग डाल लो, उत्तर का मैदान। उत्तर का मैदान, तो हेडिंग डाल लो, इसकी प्रमुख नदियां, इसकी प्रमुख नदियां हैं सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और एक आगे यमुना। ये हो गई इसकी प्रमुख नदियां, सतलज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये क्या होगी इसकी प्रमुख नदियां होगी। उत्तर के मैदान की प्रमुख नदियां, इनकी बाकी इनकी सहायक नदियां होगी। तो देखिए इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है इसका 7 लाख वर्ग किलोमीटर। 7 लाख वर्ग किलोमीटर लंबाई की बात करें तो इसकी पूरी लंबाई जितनी इंडिया की चौड़ाई इतनी इसकी लंबाई लगभग 3100 से 3200 किलोमीटर, 3100 से 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका निर्माण हुआ प्लेस्टोसिसो युग में, प्लेस्टोसिसो युग में इसका निर्माण हुआ है।
अब इसके क्या है, पार्ट बांटे गए हैं, इसके क्या है, कुछ भाग दिए गए हैं, इसको 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पे आता है पंजाब हरियाणा का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान। नंबर 2 पे आ गया राजस्थान का मैदान। नंबर 3 पे आ गया गंगा का मैदान, और नंबर 4 पे आ गया ब्रह्मपुत्र का मैदान। लोग नंबर 1 पे गंगा, पंजाब हरियाणा, राजस्थान, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान आ गया। और नंबर 1 पे पंजाब हरियाणा वाले मैदान को देखकर यहाँ पे क्या आगे लिखो, प्रमुख नदियां। प्रमुख नदियां, इसके अंदर आ जाएगी आपकी सिंधु, चेनाब, व्यास, सतलज, रावी और झेलम, इसकी प्रमुख नदियां आ गई। इसके अंदर क्या है, पंजाब हरियाणा के मैदान की कुछ विशेष बात है, जिसे दोआब, दोआब, दो नदियों के मध्य ऊपर उठे हुए भाग को क्या बोला जाता है, दोआब बोला जाता है। दोआब, प्रमुख दोआब कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे आ गया सिंध दोआब, कौन कौन सी नदी के मध्य, सिंधु व झेलम के मध्य, सिंधु व झेलम के मध्य। नंबर 2 पे आ गया रचना दोआब, ये कौन कौन से, रावी व चेनाब के मध्य। बारी दोआब, व्यास व रावी के मध्य। नंबर 4 पे आ गया विस्त दोआब, व्यास प्लस सतलज के मध्य। वो एक और लिख लो, चांद दोआब। चेनाब प्लस झेलम के मध्य, चेनाब प्लस झेलम के मध्य क्या हो गया, चांद दोआब। अब इसके अंदर कुछ और शब्द भी आए थे, जैसे गेट और चौक। हमने एक शब्द देखा था बेट, तो बेट बोला जाता है पंजाब हरियाणा में बाढ़ वाले क्षेत्र को, बाढ़ वाले क्षेत्र को बेट बोला जाता है। एक हमने शब्द पढ़ा था चौक, तो बोला जाता है पंजाब हरियाणा में वायु अपर्दन से हुए गड्ढों को, वायु अपर्दन से हुए गड्ढों को क्या बोला जाता है, चौक बोला जाता है। इसके बाद में नंबर 2 का राजस्थान वाला टॉपिक देखना ही नहीं है, पढ़ दिया। इसके बाद में आता है गंगा का मैदान।
गंगा का मैदान। प्रमुख नदियां, इसकी प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना, सोन, गंगा, यमुना, सोन और ये कोसी, महानंदा, गंडक। अब इस क्षेत्र के अंदर कुछ नाम आते हैं, शब्दावली आती है। तो इसमें आता है भाबर। भाबर किसको बोला जाता है? भाबर बोला जाता है यह शिवालिक, यानी शिवालिक से नीचे जब पत्थर, कंकड़ पत्थर साथ ले आएंगे तो उसी को बोला जाता है भाबर। इसमें क्या है, बड़े बड़े पत्थर जमा होते हैं। भाबर क्या है? यह है बाघ। इस बाघ में यह बाघ शिवालिक व गंगा नदी के मध्य में स्थित है। मध्य में स्थित है। इस बाग में बड़े बड़े पत्थर व चट्टानें जमा होती है। यहाँ पर नदी क्या होती है? लुप्त होती है। नदी लुप्त होती है। तो ये क्या है? मैदानी भाग का शुरुआत है। मैदानी भाग की शुरुआत होती है यहाँ से। इसके बाद में, भाबर के बाद में नंबर 2 पे आता है यहाँ पर तराई। भाबर के बाद क्या हुई? तराई। तराई हो गई भाबर के दक्षिण। भाबर के दक्षिण में उपजाऊ व दलदली भाग, नदी दिखाई देती है। वहां पर नदी क्या है? दिखाई देती है। इसी के अंदर बनते हैं खद्दर और बंगर। खद्दर बनते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी। ये क्या होती है? उपजाऊ। इसी के अंदर बनते हैं बंगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो ये क्या होती है? अन्न उपजाऊ। और यहीं पर क्या बनते हैं? खद्दर बंगर बन गए। यहीं पर बनती है और ये जो बनती है भूमि। बांगर के चारों ओर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जमा हो जाते हैं और इन्हीं को क्या बोला जाता है? भूमि। इसके बाद में आते हैं रेह या कल्लर। ये क्या है? भूमि के चारों ओर
भुंड के ऊपर, यानी भुंड हो गया, भागर के चारों जो पत्थर जमा हो जाते हैं उनके ऊपर क्या है, नमक की सफेद परत होता है। नमक की सफेद परत को बोला जाता है रेह या कलर। परत जमा हो जाती है उसको बोला जाता है रेह या कलर। अब तराई के बाद में किसका नाम आता है, गोखुर झील का। तराई के बाद में नंबर आता है गोखुर झील। नदी जहां पर अपना रास्ता बदलती है, नदी जहां पर अपना रास्ता बदलती है तो वहां नदी के बीच में बची हुई भूमि को क्या बोला जाता है, गोखुर झील। जैसे ये कोई नदी है, डायग्राम थोड़ा बना लो। ये क्या है, कोई नदी है, तो इस भाग को क्या बोलेंगे, गोखुर झील। ये नदी है और इस भाग को क्या बोलेंगे, गोखुर झील। इस भाग को बोलेंगे गोखुर झील। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद में पढ़ा था डेल्टा। ये हो गया डेल्टा। नदी जब समुद्र में, नदी समुद्र में गिरने से पहले काफी दूर में फैल जाती है, इसे डेल्टा बोला जाता है। इसे डेल्टा बोला जाता है। डेल्टा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, डेल्टा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इतिहास के पिता हेरोडोटस ने किया था। हेरोडोटस ने नील नदी के डेल्टा को, नील नदी के डेल्टा के लिए किया था। नील नदी के डेल्टा के लिए किया था। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, गंगा नदी का ये पश्चिम बंगाल के अंदर सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा। और इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान नंबर 4 पे आ गया, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। इसका उपनाम है असम घाटी। और इसी के अंदर बनते हैं अनेक छोटे छोटे द्वीप। मुख्य रूप से असम में रहती है। और सबसे बड़ा नदी द्वीप है मानजू द्वीप। मानजू द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप। तो ये हो गया आज अपना उत्तर का मैदानी भाग पूरा कंप्लीट हो गया है। उत्तर का मैदानी भाग इसके बाद में कल करेंगे, प्रायद्वीपीय भाग, प्रायद्वीपीय पठार करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है थोड़ा
इसको कर लो, शूटिंग शॉट लेना है तो उतार लो लोग सस्ते से। और आप सभी से रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।